तो एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन सेलिंग ए पेन फॉर ₹48 अ शॉपकीपर लूजेज 20% इन ऑर्डर टू गेन 20%, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। इसमें भी सेलिंग प्राइस पेन का कितना है, जब 48 रुपीज है तो कितना लॉस होता है, 20% होता है। तो अगर कहा गया कि अगर लॉस के बजाय उसमें 20% का गेन हो तो उसको कितने पे सेल करेगा। इसका मतलब डबल क्वेश्चन इसमें भी है। इसके 4 ऑप्शन से कौन सा करेक्ट होगा, कितना सेलिंग प्राइस होगा, कौन सा करेक्ट है, ये आप सॉल्व करके देख लेते हैं इसमें हम। तो इसमें जो 2 कंडीशंस बन रही है, एक तो फर्स्ट कंडीशन में जो गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस कितने हैं, 48 रुपीज है सेलिंग प्राइस है। और लॉस जो हो रहा है उसको, तो लॉस परसेंट में गिवन है 20%, ये लॉस हो रहा है इतना। तो चूंकि इसमें जो इन ऑर्डर टू गेन 20% गेन हो रहा है, तो कितना सेलिंग प्राइस होगा, इसके लिए हमें यहां पर सीपी चाहिए। इससे फर्स्ट कंडीशन से हम कास्ट प्राइस निकालेंगे। तो कास्ट प्राइस का फार्मूला लिख देते हैं। तो कास्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 100 अपान, चूंकि लास्ट परसेंट में है ना, तो 100 अपान 100 माइनस लास्ट परसेंट इंटू एसपी। वैल्यू रख देते हैं, इक्वल हो जाएगा 100 अपान 100 माइनस लास्ट परसेंट है 20 का वैल्यू इंटू सेलिंग प्राइस है 48, इक्वल हो जाएगा 100 अपान 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा इंटू 48। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 8 से 48 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बन जाए 8, 8 6 जा 48। अब 6 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 रुपीज हो गया। तो 60 रुपीज हमारा कास्ट प्राइस आ गया। तो यही कास्ट प्राइस उसका जो सेकंड कंडीशन के लिए है, सेकंड कंडीशन के लिए यही कास्ट प्राइस रहेगा उसका सेकंड कंडीशन में। तो कास्ट प्राइस तो सेम रहेगा, तो कास्ट प्राइस निकल आया 60 रुपीज। और उसको गेन कितने परसेंट का होना चाहिए, 20% का होना चाहिए। तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला राइट कर ले, जब गेन परसेंट गिवन है तो 100 प्लस गेन परसेंट अपान 100 इंटू सीपी इक्वल हो जाएगा 100 प्लस 20, गेन परसेंट हमारा कितना दिया, 20 दिया है, अपान 100 इंटू सीपी कितना है, 60 निकला है। अब इक्वल 100 और 20 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 अपान 100 इंटू 60। कैंसिल कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया 60 का, और 1 0 से 120 0 कैंसिल हो गया। तो अब ये बचा 12 इंटू 6 बचा, 12 इंटू 6 में से होगा 12 6 जा 72 रुपीज। ये हमने क्या निकाला, सेलिंग प्राइस निकाला। और हमको निकालना क्या था, ये सेलिंग प्राइस निकालना था कि 20% का गेन हो तो उसको सेलिंग प्राइस कितना हो। तो 72, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लें। तो 72 लिखा हुआ है रुपीज डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7, इफ द कास्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल्स, देन द लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंट कितना होगा, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए जो 12 पेंसिल का जो कास्ट प्राइस है वो 15 पेंसिल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो लेट कर लेंगे, लेट सीपी ऑफ 1 पेंसिल भी, 1 पेंसिल की सीपी लेट कर लेते हैं। तो कास्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स रुपीज, ये लेट कर लिया। तो यहां पर देखिए जो सीपी तो हम चाहे जितनी पेंसिल के निकाल लें, 12 पेंसिल का निकालना चाहे तो 12 पेंसिल का सीपी हो जाएगा 12x, 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 पेंसिल का निकालना होगा तो 15 इंटू एक्स कर देंगे तो 15x रुपीज आ जाएगा। अगर सीपी हम 20 पेंसिल का निकालना चाहे तो 20 पेंसिल का निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है आपका, सेलिंग प्राइस 15 पेंसिल्स का ही निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 15 पेंसिल्स का निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो 15 पेंसिल का सेलिंग प्राइस है वो 12 पेंसिल्स के कास्ट प्राइस के इक्वल है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल्स इक्वल कास्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स, माने इसके इक्वल है, ये गिवन है।
गिवन है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल्स इक्वल टू कास्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स। तो अब यहाँ कास्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 पेंसिल की कास्ट प्राइस कितनी है, x है, तो 12 पेंसिल की कास्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 12 इंटू एक्स, मीन्स हो जाएगा 12x रुपीज। ये निकल आया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल्स हमें मालूम हो गया, लेकिन अब हमको निकालना क्या है, तो सेलिंग प्राइस अगर 15 पेंसिल्स का है तो कास्ट प्राइस भी 15 पेंसिल्स का होना चाहिए, क्योंकि सेम नंबर ऑफ आइटम के लिए होना चाहिए, नंबर ऑफ आइटम सेम होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर कास्ट प्राइस अब निकालेंगे आप 15 पेंसिल्स इक्वल, भाई इसमें कितना हो जाएगा, कास्ट प्राइस ऑफ 15 पेंसिल्स इक्वल टू 15 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 15x रुपीज। तो यहां पर देखें, जो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल कितना है, 12x रुपीज है, कास्ट प्राइस ऑफ 15 पेंसिल कितना है, 15x रुपीज है। तो यहां पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम सेम है, 15 पेंसिल का ये भी कास्ट प्राइस भी है, 15 पेंसिल का सेलिंग प्राइस भी है। तो अब इनको कंपेयर करेंगे, तो कौन सा बड़ा है, कास्ट प्राइस बड़ा है, तो सिंस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, जब सीपी बड़ा है तो इसका मतलब लॉस होगा, तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा कितना है, 15x है, और एसपी कितना है, 12x है, माइनस कर देंगे तो निकल आएगा 3x। अब हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू फार्मूला राइट कर दें, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब वैल्यू से पुट कर देंगे, तो लॉस देखिए कितना है, 3x है, अपॉन, और जो सीपी दिया हुआ है, सीपी आपका कितना निकला है, 15x, तो ये अपॉन 15x इंटू 100। तो x से x कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, इक्वल आ गया 20%। तो ये लॉस कितना निकला है, लॉस परसेंट 20%, ये आपका आंसर हो गया। तो अब देखें कि 20% कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन में लिखा 20%, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, if the cost price of 4 toffees be equal to the selling price of 3 toffees, then the gain percentage। माने इसमें दिया कास्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफीज, जितना कास्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफीज है उतना वो किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफीज के इक्वल है वो वैल्यू। माने सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफीज इक्वल किसके दिया, कास्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफीज की गिवन है। तो देन द गेन परसेंटेज, तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें कौन सा राइट है ये देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लिया जाए कि क्या है। तो इसमें जो कास्ट प्राइस है, तो कास्ट प्राइस लेट कर लेते हैं, लेट द सीपी ऑफ 1 टॉफी बी, 1 टॉफी की कास्ट प्राइस हम लेट कर लेते हैं, तो लेट द सीपी ऑफ 1 टॉफी बी x रुपीज, ये लेट कर लिया। अब हमको निकालना क्या है, इसे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं 3 टॉफीज का निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफीज इक्वल, ये किसके इक्वल है, कास्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफीज के इक्वल है, सीपी ऑफ 4 टॉफीज इसके इक्वल है। माने इनका जो रिलेशन दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफीज इक्वल टू कास्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफीज, तो इसको हम कास्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफीज हम निकाल सकते हैं, चूंकि सीपी ऑफ 1 टॉफी लेट किया आपने x, तो 4 टॉफीज का कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 4x रुपीज, ये निकल आएगा। तो जब सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफीज निकाला है तो इसका मतलब कास्ट प्राइस ऑफ 3 टॉफीज निकालना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स दोनों के लिए सेम होना चाहिए, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के लिए। तो कास्ट प्राइस ऑफ 3 टॉफीज ये निकालेंगे, तो कास्ट प्राइस ऑफ 3 टॉफीज इक्वल टू हो जाएगा 1 टॉफी की कास्ट प्राइस कितनी है, x है, तो 3 टॉफीज का x इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 3x रुपीज हो जाएगा। अब देखिए जो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफीज कितना है, 4x रुपीज है, कास्ट प्राइस ऑफ 3 टॉफीज कितना है, 3x रुपीज है। तो अब इसमें कंपेयर कर लेते हैं, कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, तो इसका मतलब गेन होगा, तो गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। तो सेलिंग प्राइस 4x है
कास्ट प्राइस 3x है तो 4x माइनस 3x इक्वल टू x रुपीज, ये गेन हो गया। अब गेन परसेंट निकाल लेते हैं, तो गेन परसेंट इक्वल टू फार्मूला राइट करेंगे, गेन अपॉन CP इंटू 100। अब इसमें गेन हमारा आ गया x अपॉन CP कितना निकला था 3x निकला, तो x अपॉन 3x इंटू 100, तो x से x कैंसिल हो गया। अब ये निकल आया आपका 100 अपॉन 3। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 3 से डिवाइड करके देख लें 100 को कितना आता है, तो 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 0 उतार लेंगे 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 10 में 9 माइनस करेंगे 1, तो ये 1 रिमाइंडर बच गया। और 33 आपका क्वोशेंट हो गया, तो 33 होल, ये होल नंबर हो गया, और जो रिमाइंडर है वो आपका न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो 33 होल 1/3%, क्योंकि परसेंट फाइंड करना था, तो गेन परसेंट कितना हो गया 33 होल 1/3%, ये आपका आंसर हो गया। अब ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप देख लें, तो ABCD, डी में देखें 33 होल 1/3% दिया है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹144 अ मैन लूजेज 10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। अगर किसी आर्टिकल माने कोई सामान है 144 रुपये में सेल किया जाता है, तो कितना लॉस होता है 10% का। तो अब कहा गया कि अगर गेन 10% का करना हो तो वो कितने पर सेल किया जाएगा, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो यहाँ पहले जो फर्स्ट कंडीशन से है, फर्स्ट कंडीशन में सेलिंग प्राइस और लॉस दिया हुआ, उससे हम कास्ट प्राइस निकाल लें, उस कास्ट प्राइस का यूज कर लेंगे सेकंड कंडीशन के लिए जिसमें गेन 10% है। तो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा ये सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन है आपके इसमें, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या क्या गिवन है उसको राइट कर लें पहले। तो फर्स्ट कंडीशन में है सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू दिया है 144 रुपीज, और लॉस परसेंट में दिया 10% लॉस दिया हुआ है। तो इससे हम कास्ट प्राइस फाइंड कर लें, तो कास्ट प्राइस का फार्मूला लिख दें, जब लॉस परसेंट में गिवन है तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP इक्वल हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 10 है, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा इंटू 100। SP कितना है, SP है 144, ये SP दिया हुआ है 144 इक्वल 100 अपॉन 100 में 10 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा इंटू 144। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 9 से देखें इसमें डिवाइड करके, तो 9 1 जा 9, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 14 में 9 माइनस करेंगे 5 आएगा, 4 उतारेंगे 54 हो जाएगा, 9 6 जा 54। अब 10 इंटू 16 ये आ गया, तो 16 10 जा हो जाएगा 160 रुपीज हो गया। तो ये कास्ट प्राइस निकल आया 160 रुपीज। इस कास्ट प्राइस का यूज करके तब ये कास्ट प्राइस हमारा जो निकला है सेकंड कंडीशन राइट करते हैं। तो सेकंड कंडीशन के लिए ये आपका CP हो गया 160 रुपीज, और इसमें गेन हो रहा है, गेन 10% हो रहा है, गेन जो परसेंट में है वो 10% का गेन है। तो SP निकालना है, तो SP का हम फार्मूला राइट कर लेते हैं। तो SP इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP इक्वल हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट आपका 10 है अपॉन 100 इंटू CP है 160 रुपीज इक्वल हो जाएगा 100 और 10 को प्लस करेंगे तो 110 आ गया अपॉन 100 इंटू 160। तो अब देखिए 10 से 160 के 10 से 100 का 10 कैंसिल हो गया, 110 का 10 और 100 का 10 कैंसिल हो गया, तो नीचे आपका कुछ बचा नहीं, 1 अकेले बचा। तो ऊपर क्या बच गया 11 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 16 1 जा 16 की 6 कैरी 1, 16 1 जा 16 117 176 रुपीज। ये क्या निकला है सेलिंग प्राइस निकला है कि इतने पर अगर वो सेल करे 176 रुपीज पर तो उसको 10% का गेन होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप देख लें इसमें। तो ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं इसमें से C ऑप्शन में लिखा हुआ है 176 रुपीज, इसका मतलब C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 11B के
क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।